अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो ए बी है कैसा आदमी है, सम्मित आदमी माना। अगर मान लिया ए बी सम्मित आदमी, उसका मतलब क्या होगा, ए बी का जो आपका ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, ए बी। परंतु ए बी ट्रांसपोज होता है किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए और बी तो सम्मित है, ए और बी सम्मित है, तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी, और ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। और ये किसका ट्रांसपोज निकला, ए बी का। और ए बी का ट्रांसपोज है किसके बराबर, ए बी। तो बट ए बी ट्रांसपोज जो है वो तो ए बी के बराबर है। यहाँ से क्या पता लगा, ए बी बराबर बी। पहले हमने ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर सेट किया था, किसकी हेल्प ली थी हमने, ए बी बराबर बी ए की हेल्प ली थी, तभी तो आया बराबर। अब हमने क्या किया, हमने ये जो सिद्ध किया था वो हमने मान लिया कि भाई ए बी कैसा है, सम्मित आदमी। तो सम्मित है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, क्योंकि कह दिया है ए और बी कैसे हैं, समान कोटि के सम्मित आदमी। तो इसका मतलब ये, लेकिन ए बी ट्रांसपोज बी ए के बराबर है और ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ए बी और बी बराबर। तो आपने देखा इसकी हेल्प लेके ये सिद्ध कर दिया और इसकी हेल्प लेके हमने ये सिद्ध कर दिया। इसीलिए ये जो शब्द लिखा है इसने, यदि और केवल यदि, ये आपका यहाँ से साफ था। अगर कहता है कि सिद्ध करो तो खाली बस ये सिद्ध कर दिया, बात खत्म। लेकिन यदि और यदि केवल यदि कह दिया, इसका मतलब इधर से ये भी सिद्ध करना है, फिर इधर से ये भी सिद्ध करना है। इसको सम्मित लेके इसको क्रम में करना है, इसको क्रम में लेके इसको सम्मित करना है, दोनों काम आपको। अब विवेक कृष्णावली का ये सवाल है कि यदि ए और बी सम्मित आव्यूह हैं, फिर वही आगे बात, क्योंकि ए तथा बी कैसे हैं, सम्मित आव्यूह। और ए और बी सम्मित आव्यूह, उसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा और बी फिर कॉम्प्लीमेंट निकलता है, क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज। ये कंफ्यूजन आ रहा है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में जो डैश था इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आव्यूह है तो ये अलग है, तो ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए ऐसा है विषम सम्मित आव्यूह। क्या खास बात होती है कि जब हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसके ऋणात्मक के बराबर आता है। ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर ए तो सम्मित, ए डैश बराबर माइनस ए तो विषम सम्मित। तो हम कुल मिला के ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। और हमने 4 नियम का लिखवाए थे, तो उसमें एक नियम ये भी था कि ए और बी का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी जो आपका परिवर्त आव्यूह है, दो संख्याओं का योग घटा का अगर है तो वो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। कितना आ जाएगा ये, ए बी ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज कितना होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कल एक नियम ये भी बताया था, माइनस बी ए कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये बी ए बराबर माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो, कितना होगा ए बी माइनस बी ए, ये क्या निकला ए बी माइनस बी ए, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, कल से आपको हम आपके मनपसंद वो सवाल कराएंगे जिसमें संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रूफ करने वाला पार्ट था वो हमने आज